देखो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं सिंटैक्स से रिलेटेड। आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे। सेंटेंस लिखा है, क्वेश्चन है कि विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एरर। सेंटेंस में कौन सा शब्द गलत है, एरर है, यही पता लगाना है। 4 ऑप्शन भी दिया रहेगा, ए बी सी डी। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, उसी को हमको चूज करना है। ठीक है, आइए जानते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। फूल मेनी ऑफ फ्लावर आर बार्न टू ब्लूम अनसीन। अब हम देख के पता लगाएंगे यह जो सेंटेंस है इसमें कौन सा वर्ड एरर है। आर एरर है, फ्लावर एरर है, मेनी एरर है या टू एरर है। कौन सा वर्ड गलत लिखा हुआ है यही हमको जानना है। तो ध्यान दीजिएगा, फुल मेनी और फ्लावर लिखा है। एक रूल होता है कि मेनी और तथा मोर देन वन, मेनी और तथा मोर देन वन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मेनी और तथा मोर देन वन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यहाँ पर मेनी और के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिया गया है, अतः आर यहाँ पर एरर है। अतः हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, ए। दूसरा क्वेश्चन है कि आई हैव अ 5 रुपीज नोट इन माई पॉकेट। ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। तो यदि नाउन और एडजेक्टिव के बीच हाइफेन का चिन्ह दिया हो तो नाउन को हमेशा सिंगुलर नंबर में लिखा जाता है। 5 रुपीज नोट, ध्यान देंगे, जब नाउन और एडजेक्टिव के बीच, कार्डिनल एडजेक्टिव और ऑर्डिनल एडजेक्टिव आपने पढ़ा होगा, तो नाउन और एडजेक्टिव के बीच यदि हाइफेन का चिन्ह दिया हो तो नाउन हमेशा सिंगुलर में लिखा जाता है। अतः ये जो 5 रुपीज लिखा हुआ है ये इनकरेक्ट है, एरर है। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि 5 रुपीज नहीं होता है बल्कि 5 रुपी होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द मीजल। बच्चा पीड़ित है खसरा या चेचक से। मीजल का अर्थ होता है खसरा या चेचक। बच्चा खसरा से पीड़ित है। ध्यान से देखें इस सेंटेंस को तो पता लगाएंगे कि कहाँ पर एरर है। 4 ऑप्शन भी दे रखा है। ध्यान दें, 2 ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें हमेशा यश जुड़ा रहता है, बाकी बीमारियों में यश नहीं जुड़ा रहता, और वे दोनों बीमारियां हैं मम्स और मीजल्स। मम्स एंड मीजल्स, ये 2 ऐसी बीमारियां हैं जिनमें हमेशा यश जुड़ा होता है, और यहाँ पर यश नहीं जुड़ा है, अतः मीजल्स शब्द एरर है। हमेशा मीजल्स लिखा जाता है। अतः आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, डी वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, he gave me lots of advices। अब हम पता लगाएंगे कि यह जो सेंटेंस है इसमें कहाँ पर एरर है। गेव एरर है, लॉट्स ऑफ एरर है, एडवाइसेज एरर है या मी एरर लिखा हुआ है। ठीक है। ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर एडवाइसेज लिखा है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर में ही होता है, और वे नाउन्स हैं फर्नीचर। याद रखेंगे, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, सीनरी, मशीनरी, न्यूज, एयर, क्रॉकरी, लगेज, ऑफिस स्प्रिंग, एडवाइस। ये ऐसे नाउन हैं जो हमेशा सिंगुलर नंबर में ही लिखे जाते हैं। इनका प्रयोग प्लूरल नंबर में नहीं होता। यहाँ पर प्लूरल नंबर में किया गया है। यही कारण है कि यह सेंटेंस एरर है, और इसमें गलत क्या है, एडवाइस। अतः कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, सी वाला, एडवाइसेस।
इनकरेक्ट लिखा हुआ है। हमेशा एडवाइस ही लिखा जाता है, एडवाइस से नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नास्टिक्स आर गुड फॉर हेल्थ। जिम्नास्टिक्स अच्छा है हेल्थ के लिए। अब आप देख के पता लगाइए कि इसमें कौन सा वर्ड ऐसा है जो एरर है, गलत लिखा हुआ है। जिम्नास्टिक्स गलत है, फार गलत है, या आर गलत है, या हेल्थ गलत है। एक इसका रूल है और उस रूल को आपको जानना चाहिए। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं या कुछ खेलों के नाम होते हैं, जैसे बिलियर्ड्स है, ड्राफ्ट्स है, कार्ड्स है, जिम्नास्टिक्स है। ये ऐसे खेल हैं, ये ऐसे गेम हैं जिनमें हमेशा यश तो जुड़ा होता है। बिलियर्ड्स, ड्राफ्ट्स, कार्ड्स, जिम्नास्टिक्स, ये ऐसे गेम हैं जिनमें हमेशा यश जुड़ा रहता है, लेकिन ये सिंगुलर नंबर में आते हैं, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और देखेंगे कि कहाँ पर एरर है। तो जब ये सिंगुलर नंबर में आता है, यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है, अतः आर यहाँ पर इनकरेक्ट लिखा हुआ है। फिर हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? सी वाला। आर गलत लिखा हुआ है, इज होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, माई हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन। मेरा घर ईंट और पत्थर का बना है। अब हम जानेंगे कि यह जो सेंटेंस लिखा है, माई हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, इसमें एरर कहाँ पर है? कौन सा ऐसा वर्ड है जो एरर है? इज, ऑफ, ब्रिक्स, स्टोन। तो इसका एक रूल है, ध्यान दीजिएगा। ये जो ब्रिक्स और स्टोन है, जहाँ कुछ मास नाउन होते हैं। मास नाउन, मास नाउन किसे कहते हैं? मास नाउन इज आल्सो कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, मास नाउन इज आल्सो कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। और आपको जानना चाहिए कि अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग प्लूरल में नहीं होता। मास नाउन का प्रयोग प्लूरल नंबर में नहीं किया जाता है। और ये ब्रिक्स जो है मास नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर इसका प्रयोग प्लूरल नंबर में कर दिया गया है। यही कारण है कि यह सेंटेंस एरर है और इसमें ब्रिक्स एरर है। स्टोन तो करेक्ट है, इसमें यश नहीं जोड़ा है, यहाँ पर करेक्ट है, लेकिन इसमें यश जोड़ा है, अतः यह इनकरेक्ट है। हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? सी वाला, ब्रिक्स। ठीक है।